हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सनीज गार्डन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करें कोच बीज की। यहाँ आप देख रहे हैं कोच बीज की फलियां हैं जो मैच्योर होने के बाद इस तरीके की हो जाती है। ये एक बेलनुमा पौधा होता है और इसको किसी भी रस्सी के सहारे या किसी जाली के ऊपर इस तरीके से थोड़ा सा सहारा देकर चढ़ाया जाता है। बिल्कुल सेम फली के जैसा ये पौधा नजर आता है और उसके बाद इसके अंदर फूल आते हैं पर्पल कलर के। इसके फ्लावर मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, इस तरीके के इसके अंदर फ्लावर आते हैं जो हल्के हल्के पर्पलिश कलर के होते हैं। बहुत खूबसूरत ये फ्लावर होते हैं और जब ये फ्लावर मैच्योर होते हैं तो इसके अंदर से बनती है ग्रीन कलर की फली। और ये फलियां जब मैच्योर हो जाती है तो इस तरीके से नज़र आती है और इसको जब खोलेंगे तो इसके अंदर से निकलता है कोच बीज का खजाना। अभी मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके से इनको खोल सकते हैं। कोच बीज की इन फलियों के अंदर छुपा हुआ है खजाना। दोस्तों देखिए, इस तरीके से जब हम इनको खोलते हैं तो ऐसे इसमें से निकलते हैं ये ढेर सारे बीज। ये देखिए, इस तरीके से कुछ नज़र ये आते हैं। बहुत सुंदर, बिल्कुल वाइट वाइट मटर के दानों की तरह से एक के बाद एक इस तरीके से ये बीज इसके अंदर समाये होते हैं। और जब इनको हम निकालते हैं ये देखिए, कुदरत ने कितनी शानदार इसके अंदर पैकिंग की है। किस तरीके से स्पंजी लेयर बना के एक एक दाने को बहुत आराम से इसके अंदर सजाया है। इस तरीके के बीज होते हैं, बहुत ही वाइट होते हैं, बिल्कुल प्योर, रिच ऑफ प्रोटीन। और इसी तरह से हम सारे बीजों को निकाल लेंगे। देखिए, इतने सारे, ये 3 फलियों में से मुझे ये बीज मिले हैं और इसके बाद और भी बहुत सारी फलियां मेरी यहाँ पर लगी हुई है। तो चलिए इनको बता देते हैं कि क्या खासियत है इन बीजों की। यहाँ मैं दिखा सकती हूँ। ये देखिए, आप देख सकते हैं कितना शानदार, कितना अमेजिंग इसका जो अंदर सहेजने का तरीका है नेचर का। बहुत शानदार पैकिंग की गई है। देखिए, बिल्कुल एकदम से। कोच बीज में पाया जाता है विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन ई। साथ ही साथ इसमें आयरन की भी प्रचुर मात्रा होती है और फाइबर्स का खजाना ये माना जाता है। रिच ऑफ प्रोटीन होने के कारण यहाँ आप देख सकते हो एनीमिया के पेशेंट के लिए तो ये बहुत ही रामबाण औषधि है। इसकी पैकिंग जब इतनी गजब की है नेचर ने, तो देखिए फिर तो कुछ तो खास बात है ही। इसके अंदर इस तरीके से निकलता है इसमें बीजों का खजाना। रिच ऑफ आयरन होने के कारण एनीमिया के पेशेंट के लिए तो एक स्पेशल ये रामबाण औषधि इसको कह सकते हैं, क्योंकि ये हमारे अंदर शरीर में खून की कमी को दूर करके ब्लड को बनाने में हेल्प करता है। साथ ही साथ जो लोग अपने हैवी वेट से परेशान हैं उसको वेट को रिड्यूस करने का काम भी करता है। और इसके साथ ये हमारे ब्लड में शुगर लेवल को भी कम करने का काम करता है। अगर प्रॉपर रूप से इसका सेवन किया जाए, सुबह शाम इसका चूर्ण बना के, इसका पाउडर बना के गर्म दूध के साथ जब लिया जाता है तो बहुत जल्दी इसके पॉजिटिव रिजल्ट सामने आते हैं। एंटी इन्फ्लामेटरी गुणों के कारण जोड़ों के दर्द को कम करने, सूजन को कम करने में भी ये बहुत काम आता है। इन बीजों को लगातार अपनी डाइट में शामिल करने से लगभग 80% तक कैंसर के जोखिम को कम किया जा सकता है। ये बीजों का रोजाना सेवन हमारे पेट और इंटेस्टाइन को भी स्ट्रॉन्ग बनाता है, मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है, जिसकी वजह से डाइजेशन से रिलेटेड समस्याओं से हमें छुटकारा मिल जाता है। तो चलिए बात करते हैं इन बीजों का सेवन करना कैसे है। गर्म तासीर होने के कारण इनका सेवन केवल सर्दियों के मौसम में किया जा सकता है। इनका चूर्ण बनाकर सुबह शाम गर्म दूध के साथ लेना चाहिए। अधिक छोटे बच्चों को इसका चूर्ण नहीं दिया जा सकता। जो हमारे एडल्सन, किशोर यानी 15 साल से ऊपर के बच्चे हैं, वो आधा आधा चम्मच इसका सेवन बहुत आराम से कर सकते हैं। पुरुषों के लिए ये बीज किसी स्वर्ण भस्म से कम नहीं है, क्योंकि इसके अंदर छिपा हुआ है सेक्स पावर का खजाना। साथ ही साथ शारीरिक कमजोरी को भी दूर करता है। तो बहुत सावधानी के साथ और आसानी से इस बीज को घर के अंदर ही आप ग्रो कर सकते हैं प्योर ऑर्गेनिक तरीके से। और उसके बाद इन बीजों को हार्वेस्ट करके आराम से इनका सेवन कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए बात करते हैं इन बीजों को उगाया कैसे जाए। इस तरीके से 3 से 4 बीज लीजिए, 2 दिन पानी के अंदर भिगो कर रखिए ताकि इसकी ऊपरी सतह नरम हो जाए। उसके बाद सिंपल सॉइल के अंदर
आप किसी गमले या ग्रो बेड में बहुत आसानी से इसको लगा सकते हैं। आप देखेंगे हफ्ते 10 दिन के अंदर इस तरीके से इसमें बेबी प्लांट निकलेगा। प्लांट जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, एक बेल नुमा ये प्लांट होता है, तो उसमें इस तरह से पर्पल कलर के फ्लावर आएंगे और फ्लावर जब मैच्योर हो जाते हैं तो उसके अंदर से बनेगी ढेर सारी ग्रीन कलर की फलियां। इस तरीके की फलियां होती है। जब ये ग्रीन होती है तो इनके अंदर कोई बीज नहीं होता, ऐसे फ्लैट होती है, चपटी होती है। लेकिन जैसे जैसे फली मैच्योर होती है उसके अंदर से बीज बनने शुरू हो जाते हैं और इस तरीके से हल्की पीली होने लगती है। और जब फली पूरी तरह से मैच्योर हो जाती है तो सूख कर देखिए इस तरीके की बन जाती है। और इसको जब यहाँ से फाड़ते हैं तो इसके अंदर से निकलता है ढेर सारे बीजों का खजाना। ये देखिए इसी के अंदर से मैंने ये हार्वेस्ट किया है। तो इस तरह से आप भी बहुत आसानी से इसे उगा सकते हैं।